हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप लोग विशेष परामर्श परमेश्वर की अगुवाई आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो नीति वचन की किताब से 16वीं अध्याय और उसकी 3री आयत में, जैसा कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं मतलब तेरी योजनाएं, तेरी प्लानिंग सिद्ध हो जाएगी। विश्वासियों का पिता अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने चुना और कनान देश में लेकर के गया। एक समय तो उस अब्राहम के पास संतान नहीं थी, परंतु करीब 24 वर्ष के बाद में परमेश्वर ने उसे उसके एक निज संतान इसहाक दिया। अभी इसहाक करीब 40 वर्ष का हो गया है। अब्राहम के पास में चिंता है उसके विवाह की। अब अब्राहम चाहता है कि उसके किसी कुटुंब में से लड़की आए, कोई कनानी या अन्य जाति में से उसके लिए कोई स्त्री या कन्या को ना ले करके आना। अब्राहम की तो उम्र हो चुकी है, परंतु अब्राहम का जो दास है, उसका जो सेवक है, सारी संपत्ति के ऊपर में अधिकारी है। परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी है कि तू जा मेरे कुटुंबियों के पास में और वहाँ से इसहाक के लिए पत्नी लेकर के आ, पर कनानी में से नहीं लेके आना। कुटुंबियों में से कोई स्त्री नहीं मिलती, कन्या नहीं मिलती है तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा। अपनी जान के नीचे हाथ रख करके शपथ भी खिला दी। परंतु दास का सवाल था अब्राहम से, यदि वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना लेके जाना। क्योंकि अब्राहम उस जगह को जो कनान देश में परमेश्वर लेके आया था, उस स्थान को वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसका वंशज, उसके पुत्र अब वहीं पर पनपे, वहीं पर बड़े हो जाए। और इसलिए वो चाह रहा था कि अब कहीं और उसको लेकर के नहीं जाना है, बस यहीं पर ही यदि वो स्त्री, वो कन्या आना चाहे तो ठीक है, परंतु मेरे पुत्र को लेके नहीं जाना। अब अब्राहम की आज्ञा के अनुसार अब्राहम का ये दास जाने को तैयार तो हुआ है, परंतु उत्पत्ति की किताब 24वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत में अब्राहम ने उस दास से कहा, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से लेकर आया, मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तुम मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। हालेलुया। अब्राहम निर्भर हो गया है परमेश्वर पर। अब अब्राहम को मालूम है कि वही अपने स्वर्गदूत को, अपने दूत को भेजेगा और वो तेरे आगे आगे जाएगा। मतलब कि अब्राहम का ये दास की अगुवाई अब परमेश्वर का दूत करेगा और उस स्थान पर लेके जाएगा जहाँ पे परमेश्वर ने उसके लिए उस कन्या को, उस स्त्री को चुन करके रखा हुआ है। अब अब्राहम को ये विश्वास है और इसलिए तो अब्राहम ने अपनी योजना, अपने कार्यों को, यानी कि इसहाक का जो विवाह होना है वो परमेश्वर पर डाला है और निश्चय ही उसने प्रार्थना कर चुका है। और इसलिए तो उसके अंदर में बड़ा हियाव है, विश्वास है, भरोसा है कि परमेश्वर ही सहायता और मदद करेगा। अब ये दास आगे आगे चल रहा है और इस दास को मालूम है कि अब जो कुछ भी इसको कहा गया है उसे पूरा करना है। शपथ दिलाई गई है और एक स्थान पर पहुंच करके वहाँ पर 24 की 12वीं आयत में वो कहने लग गया, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया। जिस काम के लिए भेजा गया, अब्राहम ने जिस काम को उसके हाथों में सौंपा है और अब्राहम के इस दास की भी दृष्टि परमेश्वर की तरफ में लगी हुई है और जिस कार्य के लिए आया है, किस पर भरोसा? परमेश्वर पे भरोसा है कि मेरे उस कार्य को तू ही सिद्ध कर। और इसलिए तो पवित्र वचन लिखा हुआ है, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दो और वो क्या करेगा? आपकी प्लानिंग को, आपकी योजनाओं को वो सिद्ध करेगा, वो परफेक्ट कर देगा, वो उसे पूरी कर देगा। और एक दास जो अब्राहम का दास है, उसे अब्राहम के परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास है कि इस कार्य को कोई सिद्ध कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो वो सिर्फ परमेश्वर है। और इसलिए उसने अब्राहम के परमेश्वर को पुकारा और प्रार्थना की है और तब परमेश्वर ने इसके मन के अंदर में कुछ ऐसी बातों को डाल दिया है और जिसके कारण इसे विश्वास हो सके
उत्पत्ति की किताब 24वीं अध्याय 13 में लिखा है, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, और पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पे करुणा की है। और वहाँ पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों रिबका आती है और बिल्कुल ऐसा ही बोलता है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, और वहाँ पर वो कहती तू तो पी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और यह सुन करके अब इस दास को मालूम हो गया यही वो स्त्री है जिसे परमेश्वर ने चुना है। और ऐसा करके अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को परमेश्वर के सम्मुख में रखा। और अब्राहम के दास ने भी परमेश्वर पर भरोसा रख करके उससे प्रार्थना की और कुछ अद्भुत बातें उसके मुख से निकली। और रिबका ने वैसा ही कहा कि तू भी पी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और यहाँ पर जाकर के दास समझ गया कि परमेश्वर ने उसके कार्य, उसकी योजना, उसकी प्लानिंग को सिद्ध कर दिया। जिस काम के लिए वो आया था उसे परमेश्वर ने पूरा कर दिया। वो परमेश्वर की योजना पे आगे बढ़ चुका। रिबका को लिया है, इसहाक के पास लौट गया और ऐसे करके अब्राहम की चिंता दूर हुई है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप तो अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम का अनुसरण करें, अपनी कल्पना, अपनी योजना, अपने कार्यों को परमेश्वर पर डालें, विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाएं और प्रार्थना करें। और निश्चय ही ऐसा ही अनुग्रह जो अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने किया है वो आप पर भी करेगा, आपको भी आशीषित करेगा। इसलिए अपने कार्यों को अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत से करने की कोशिश नहीं, ठहर जाइए परमेश्वर के लिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर कुछ अद्भुत युक्ति आपके लिए निकालेगा और आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम धन्यवाद के साथ में इस वचन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। पिता ग्रहण करें, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। ये जो भी आज से अपनी प्लानिंग को, अपने कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इनके कार्यों को सफल और सिद्ध कीजिए ना प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता, लिखा है जिसका भरोसा धन्य है वह जिसका भरोसा यहोवा पर है। बस मेरे पवित्र पिता, आपके ऊपर में हर एक जन भरोसा करना, विश्वास करना सीख जाए प्रभु जी। यही अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं पिता। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं, आमीन।